नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सात संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर शालिनी खेरा आंटी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आंटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर करें। विद फोल्डेड हेड एंड बाउड हेड आंटी जी प्लीज वेलकम एंड शेयर योर गुरु महाराज जी ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओवर टू यू शालिनी आंटी। जय गुरु जी शालिनी आंटी। अब किसी और डिवाइस से या डिफरेंट नेम से हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कर दें सो दैट आई कैन अनम्यूट यू। जय गुरु जी संगत जी। अगर कोई भी संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स जो आपको गुरु महाराज जी ने दात बख्शी है वो आप शेयर करना चाहते हैं सारे गुरु परिवार के साथ तो प्लीज रेज योर हैंड जब तक आंटी ज्वाइन करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते टू प्यारी संगत जी। मैं एकदम से आपने बोला तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, पर मैं अभी गुरु जी के सामने बैठी हूँ तो मुझे एक सत्संग याद आया। जब 1.5-2 साल पहले जब गुरु जी से मैं जुड़ने लगी थी, गुरु जी मेरे घर आ गए थे, पर मैं कृष्ण जी से ज़्यादा जुड़ रही थी और गुरु जी का भी करती थी, पर वो 1 टू 1 नहीं हो रहा था। तो फिर मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी। मैं गुरुजी और कृष्ण जी से भी मैं प्रार्थना करती थी, मैं क्या करूँ? तो फिर गुरुजी ने मुझे एक विज़न दिया कि मैं तो बीच में बैठी हूँ, मेरे राइट साइड की तरफ राम बैठे हैं और मेरी लेफ्ट की तरफ कृष्ण जी बैठे हैं और हम तीनों शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो जय गुरुजी। अचानक गुरुजी आज मुझे इतने तरह समझाने के लिए कि हम सब उन्हीं की संतान हैं। उन्हीं आगे हमें नतमस्तक होना है। मैं बस सुबह चाय बनाती थी और ऐसा मेरा क्रम 2-3 हफ्ते चला। उसके बाद एक दिन जब मैं चाय बनाने नीचे गई, सुबह 6 बजे का वक़्त था, तो वहाँ पे एक तो नॉर्मल एक कप निकला हुआ रखा था, जिसमें मीन्स फ्लावर्स बने हुए हैं, मतलब ह और एक और मग रखा था जिसमें उस मग में लिखा था ऑसम डॉक्टर। और एंड मुझे लगा कि रात तो मैं साफ करके सोई थी, तो ये कप किसने निकाल दिया? तो मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड ने निकाला होगा। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैं गुरुजी की चाय ऊपर लेके गई और फिर 1 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आपने कप निकाले थे क्या रात को? बोले नहीं। मैंने कहा सुबह यहाँ पे 2 कप निकले रखे थे। तो बोला नहीं मैंने नहीं निकाले, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि रात को सोने से पहले मैं सब कुछ साफ करके सोई थी, कप वहाँ कोई नहीं था। तो वो गुरु महाराज जी ने निकाला था, 1 कप मेरे लिए, 1 कप अपने लिए, टू शो दैट वो हम लोगों के साथ हैं। और
मतलब अपनी प्रेज़ेंस और दिखा रहे थे और अपना विश्वास बढ़ा रहे थे कि मैं सही लाइन में जा रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार और इतना विश्वास जगाने के लिए। उसके बाद गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हर पल, हर रोज़ साथ होती है, हम ही भूल जाते हैं। ए एक एक बार अभी पिछले करवा चौथ की, अभी इसी करवा चौथ की बात है। मैं टीवी पे एक सीरियल आ रहा है, यशोमती मैया के नंदलाला। तो उसमें कृष्ण जी खेती करते हैं मोतियों की, फिर अब सब गोपियों को मोतियाँ उपहार में देते हैं, सबको गिफ्ट कर रहे हैं मोती। तो मैं सोच रही थी कि अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया, और मैंने वैसा पढ़ा भी था कि कृष्ण जी ने ऐसा मोतियों की खेती करी थी, वो राधा जी के लिए उनकी देने के लिए करी थी उन्होंने, जो मैंने पढ़ा था भक्तमाल में। पर इसमें थोड़ा डिफरेंट दिखाया, पर ये भी बहुत ही सुंदर था। तो मन में ऐसा लगा कि अरे यार! ऐसा भी होता है, शायद हमें भी कभी ऐसा हो। तो उसके 2 दिन बाद ही करवा चौथ थी और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई, तो उन लोगों ने ऐसी पूजा के बाद थोड़े गेम्स वगैरह रखे थे, तो उसमें से जो मेरे प्रेज़ेंट निकला, आप बिलीव नहीं करोगे, वो मोतियों की माला थी। वैसी रंग के सफ़ेद मोती की माला थी जो गुरु महाराज जी ने मुझे दी, तो मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मालिक। इतना प्यार और इतनी खुशियाँ आप हमें देते हैं, और हमारी छोटी-छोटी इच्छाओं का आप ध्यान रखते हैं, जो हम सोच के भी भूल जाते हैं कि अच्छा हमने ऐसा सोचा था। महाराज की बहुत-बहुत कृपा है, प्रभु सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबको खुशियाँ दें, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, और गुरु महाराज के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। सो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी आंटी। आंटी आप जय। कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आंटी ज्वाइन करते हैं। अच्छा, जैसे मुझे आपको ये गुरु जी सोचना महाराज, पड़े। मेरा जैसे नाम भी आपको गुरु जी शालिनी है महाराज का, वैसे। यस, नथिंग इज कोइंसिडेंस। या मैं यही सोच रही हूँ। अम, हाँ, एकदम से मैं ब्लैंक हो गई हूँ। गुरु महाराज ने बहुत प्रेज़ेंस दिखाई। अभी मैं शिव पुराण की रीडिंग कर रही थी, तो मेरे पास शिव पुराण नहीं थी यहाँ पे। मैं वही या तो फ़ोन में देख के पढ़ रही थी मैं, या मैं उसमें से प्रिंट करके अध्याय पढ़ रही थी। तो कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज़ आपको पेज पलटना पड़ता है बार-बार, तो उसमें आवाज़ आती है, रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे मन में सोच रही थी, महाराज एक शिव पुराण भेज दो मुझे भी कहीं से। तो अदिति एक हैं जो शिव पुराण सेवा कराती हैं, उनका मैसेज आया कि आपके पास शिव पुराण है? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने पोस्ट करवाई, जो मुझे अभी पिछले सैटरडे को ही मिली है। तो अनंतम गुरु महाराज, इतना शुकराना है कि इतना ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज ही घर पर आ गए हैं, और बहुत ही शुभ लगा मुझे कि इतनी शांति मिली उसे पाके कि प्रभु आपने ये इतनी बड़ी खुशी आज मुझे दी है। हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रखना। एक और मेरे चाचा जी हैं जो मेरठ में हैं, और मुझे नहीं पता था वो गुरु महाराज की संगत है। कभी मैंने उनके घर में फ़ोटो देखी थी, पर पता नहीं था, और उनका बीच में क्या हुआ, कुछ उनके साथ ऐसे कारण हुए, उनके एक्सीडेंट हो गए और घर में परेशानी आ आ गई, तो गुरु महाराज से उनका लिंक ख़त्म हो गया थोड़ा। तो 2 2 महीने पहले मुझे सपने में दिखाई दिया कि मैं गुरु महाराज का एक स्वरूप उनको खिड़की खोल के उनको दे रही हूँ हाथ में, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अरे! फिर मुझे वो स्वरूप मैंने याद करा कि वो कौन-सा स्वरूप था। मैंने उनको कॉन्टैक्ट करा और फिर मैंने बोला कि ये गुरु महाराज ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं और ये स्वरूप दिखाया है, आप प्लीज़ इसको प्रिंट करके अपने घर लगाएँ। तो उन्होंने वो प्रिंट करके लगाया, और उसके 2-3 हफ्ते बाद उनकी जो बहू थी उसका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मुझे ये लगा कि गुरु महाराज के भक्त उन्हें भूल भी जाएँ, पर अगर उन पे कोई
समस्या या कोई मुसीबत आने वाली होती है, गुरु महाराज पहले ही पहुँच जाते हैं। तो 2 हफ्ते पहले उन्होंने स्वरूप लगाया है और उस लड़की का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और बहुत उसके मल्टीपल फ्रैक्चर हुए, पर अब वो धीरे-धीरे ठीक हो रही है, गुरु महाराज की कृपा से। और अभी मेरे एक और रिलेटिव हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, तो वो गुरु महाराज से जब चोले में थे गुरु महाराज तब वो उनसे 2-3 बार मिल चुके हैं, पर उनका कनेक्शन नहीं हुआ था। तो इस बार जब मैं इंडिया गई तब पहली बार उनको लगा कि हाँ, गुरु महाराज से उनका कनेक्शन हो रहा है। तो गुरु महाराज उनको हर जगह दिखने लगे, कभी गार्डन में, कभी घर में या वो फ़ोटो जो भगवान की स्वरूप है उसमें। फिर वो गए बड़े मंदिर के दर्शन के लिए और क्योंकि जैसे होता है ना जब आत्मा परमात्मा से को इतना खोजती रहती है कि मेरा कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है और उसके बाद वो उस जगह पहुँचती हैं वो जहाँ वो जाना चाहती हैं, तो आपको पता भी नहीं होता और आपके झर-झर-झर आँसू झरने लगते हैं। तो ऐसा ही हुआ तो जब मेरी बुआ जी वहाँ पहुँची बड़े मंदिर को देख के उनके बहुत आँसू गिरने लग गए और इतना रोईं कि उनका रुमाल गीला हो गया, उनकी दुपट्टा गीला हो गया। इन द एंड वो तो उनको इतनी शर्म आने लगी कि सब लोग उनको देख रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो सनग्लासेस हैं होते हैं, वो लगा लिए। तो जब वो अंदर मंदिर में प्रवेश कर गईं, वो भूल गईं कि उन्होंने सनग्लासेस भी लगाए हुए हैं। तो एक क्या कहते हैं अंकल जी वो बिल्कुल गुरु महाराज की तरह ही थे, एकदम गोरे-चिट्टे लंबे और वैसे ही बोल्ड थे। उन्होंने उनसे बोला मेरी आंटी से कि अरे आप इतने सुंदर दर्शन ये चश्मा पहन के करेंगी? तो बुआ जी बोली कि नहीं वो मुझे मेरे बहुत आँसू आ रहे थे इसलिए मैंने लगा लिया। तो बोले नहीं हटा लो बहन, बहन हटा लो ये बहुत अच्छे दर्शन हैं, बिना चश्मे के करो। तो उन्होंने जब चश्मा हटाया तो उनको लगा जो उनसे बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गुरु महाराज की तरह ही लग रहे थे। वो बोली कि मुझे लगा कि गुरु महाराज की तरह ही उन्होंने अपना हेड शेव करा हुआ है। तो वो करके आ गई। फिर वो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने बोला बुआ जी ये तो गुरु महाराज थे। ऐसा क्योंकि गुरु महाराज की जो संगत है वो एक-दूसरों को आंटी अंकल कह के बुलाते हैं, बहन नहीं कहते। अगर वो आपको बहन कह रहे थे, तो वो आपको क्लू दे रहे थे वो गुरु महाराज ही थे। तो बाद में जब अ, उनको थोड़ा विश्वास हुआ पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। फिर एक और सत्संग हमने सुना क्योंकि गुरु महाराज जब अपनी हर चीज़ का कन्फर्मेशन भी कराते हैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो। तो जब गुरु महाराज जी के फ़ादर साहब एडमिट थे हॉस्पिटल में तब उस समय वो सत्संग आया था कि एक नर्स से वो मिले। उस समय जो उन्होंने कपड़ों बताए कि उन्होंने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, तो उसी रूप में वो मेरी बुआ जी को दिखे थे तब उन्होंने व्हाइट शर्ट या टी-शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी जब वो उनको बड़े मंदिर में मिले थे। तो तब उनको यकीन हुआ आफ्टर 3 मंथ्स कि वो जो उनसे मिले थे वो गुरु महाराज ही थे। तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी हैं, हर जगह हैं, बस आपके मन में वो भाव होना चाहिए। आपको वो तड़प होनी चाहिए प्रभु से मिलने की, तो प्रभु खुद ही आपके पास दौड़े-दौड़े आ जाते हैं। तो बस मैं अब यही अंत करूँगी, अभी मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा। फिर कभी सुनाऊँगी, लिख के रखूँगी इस बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। बहुत-बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स महाराज मालिक ने आपको बख्शी हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। संगत जी, कोई और संगत अपनी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की प्लीज़ हम सबके साथ शेयर करें। प्लीज़ रेज़ योर हैंड।
जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जय जी। गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी प्लीज स्टार्ट आप सत्संग सुनाए। हाँ जी, हाँ जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि मुझे इस काबिल समझा गुरु जी ने कि आज सत्संग का मुझे भी कुछ काबिल ही समझा गुरु जी ने कि मुझे भी अवसर दे दिया। आपको मेरी आवाज आ रही है संगत जी? यस आंटी, वेरी क्लियर। हाँ जी, तो मैं मीनाक्षी आंटी से काफी दिन से बात हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना गुरु जी के हुक्म के बिना आप कोई भी सत्संग या कुछ भी किसी बुलावे में सत्संग में कहीं नहीं जा सकते। तो इट्स रियलिटी, वेरी ट्रू। अभी लास्ट 6 मंथ पहले क्या हुआ कि पेट में काफी दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि नॉर्मल दर्द है, पेन है। तो अ, ऐसा चलते रहे काफी दिन। तो गुरु महाराज के आगे यही विनती थी, गुरु जी क्या हो गया ऐसा, कोई राह बताओ। तो एक दिन ऐसा काफी दर्द हुआ, तो डॉक्टर के पास जाना हुआ। पता लगा कि वाटर सिस्ट है यूट्रस के अंदर। तो घर में बड़ी टेंशन सी होगी कि वाटर सिस्ट कैसे होगी। तो मेडिसिन स्टार्ट की, 3 मंथ का कोर्स था। तो थोड़ा डर भी था, पता नहीं क्या बनेगा क्या होगा। गुरुजी महाराज के आगे मैंने सारी रिपोर्ट्स रख दी जितनी जो स्टार्ट में करवाई थी, और मेडिसिन स्टार्ट की। 7 डेज संगत जी, सिर्फ 7 डेज, वो भी मैं श्योर नहीं कि 6 डेज थे या 7 डेज। 7 डेज के बाद अचानक से फिर दर्द हुआ, दोबारा सारे स्कैन हुए। वो आप यू कैन बिलीव मी संगत जी कि ये जो आप किसी गायनोलॉजिस्ट से पूछोगे तो वो कहेंगे एटलीस्ट 3 मंथ का ये कोर्स होता है कि अपने वाटर सिस्ट डिसॉल्व होगी, आपको इसके लिए मेडिसिन लेनी होगी। तो वो 7 डेज के अंदर जब मैंने दोबारा चेक करवाया, अपनी रिपोर्ट्स मंदिर से उठाई, दरबार जो मैंने गुरुजी का छोटा सा बना रखा है, तो हाथ जोड़कर गई, पता नहीं क्या दर्द हो रही, ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो गई हो। तो दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर हैरान, दोबारा से स्कैन हुआ कि मैम वो डिसॉल्व हो चुकी है, वो आप क्या खा रही थी। तो मैंने कहा मैं दवाई ले रही थी। मेरी जो गायनी डॉक्टर है मेरे नॉन में, वो भी हैरान, जिन्होंने स्कैन किया था वो भी शॉक थे कि एकदम से इतनी जल्दी इफेक्ट हो गया। तो उस मैं गुरुजी के आगे उस दिन बड़ा रोई, रिपोर्ट्स लेकर आई, उनके आगे फिर रखी। तो शुक्राना उस महाराज का, इतनी जल्दी गुरुजी सुनते हैं। मैं कहती हूँ हम कुछ नहीं उनके आगे, सिर्फ एक अरदास, अरदास क्या मन की बात वो जान लेते हैं इतनी जल्दी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपके माइंड में मेरे ख्याल से बाद में आएगी, गुरुजी को पहले पता लग जाती है कि मेरी जो संगत है कि इस प्रॉब्लम में है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, उनके सत्संग तो इतने हैं, बट वही ना हुक्म नहीं है गुरुजी का, जो मुझे जल्दी में याद था तो वो मैंने शेयर किया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच आंटी जी। प्लीज आप सबने आपने बहुतों के आंसर, आई एम श्योर गुरु महाराज जी के सत्संग से बहुतों को आंसर, बहुतों को ब्लेसिंग्स मिलती है, मल्टीप्लाई होती है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी। थैंक यू। जय गुरु जी। शाली खेड़ा आंटी जी प्लीज, आप सुन पा रहे हैं?
जय गुरु जी संगत जी। कोई टेक्निकल इशू है जो आंटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कोई और संगत अपनी ब्लेसिंग शेयर करना चाहेंगे मालिक की। जय गुरु जी एकता आंटी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग अभी रिसेंट का शेयर करना चाहती हूँ। मैं लखनऊ से हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ दिल्ली महीने में एक बार जरूर जाऊं गुरु जी के दर्शन करने के लिए। एंड ये हमेशा मेरा रेगुलर हो ही रहा था। बट इधर अगस्त में जुलाई में गुरु जी के बर्थडे पे लास्ट मंदिर गई थी, एंड उसके बाद अगस्त भी नहीं जा पाई एंड सितंबर भी नहीं जा पाई। एंड दोनों बार ऐसा हुआ कि टिकट्स हो ही नहीं पा रही थी, मतलब कोई थोड़ी पर्सनली दादी की तबीयत नहीं ठीक चल रही, तो मैं ज्यादा नहीं निकल पाती अकेले उनको छोड़ के। तो सितंबर में मेरा प्लान था 11 सितंबर का मुझे मंदिर जाने का, बट फिर नहीं हो पाया कि घर पे कोई आएगा पीछे तब मैं जाऊंगी। एंड फिर हुआ कि 9 उधर ही जब मेरा प्लान बन रहा था 11 तारीख का, तो मैंने 2 हफ्ते पहले 25 सितंबर की अपनी टिकट करा ली कि मैं 25 को मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, तो मैं जाऊंगी जरूर बड़े मंदिर। एंड संगत जी, रात में मेरी 10 बजे की ट्रेन थी। मैंने अपने दोनों बैग लगा के सामने रखे हुए हैं, एंड ऐसी लीला हुई गुरु जी की कि मैंने अपनी टिकट एंड मोमेंट पे 9 बजे कैंसिल कराई कि किसी ना किसी को घर पे पीछे मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी। मेरे भाई को आना था, वहां स्टेशन के सिग्नल चले गए एंड वो 3 घंटे वेट करता हुआ ट्रेन का घर वापस गया। एंड मैंने गुरुजी से बहुत क्वेश्चन किया कि मतलब ऐसा क्यों हुआ कि आपने मुझे नहीं बुलाया पीछे, कि मैं आ सकती थी 25 को। उधर बारिश भी हो रही थी बहुत दिल्ली में, तो थोड़ा हो रहा था कि पीछे गेट से एंट्री हो रही है एंड पूरा राउंड भी नहीं दे रहे मंदिर का दर्शन करने के लिए। फिर हुआ कि 9 अक्टूबर को चली जाऊंगी। 9 अक्टूबर से पहले दशहरा था। दशहरे के दूसरे दिन ही ऐसी गुरुजी ने प्लानिंग रखी कि मैंने सडनली एक दिन पहले शाम को टिकट कराई एंड मैं सुबह ट्रेन से दर्शन करने पहुंच गई 6 अक्टूबर। एंड मैं हमेशा जब भी मंदिर जाती हूँ मेरा होता है कि मैं एटलीस्ट वहां पे मतलब 2-2.5 घंटे रुकूं जब मैं स्पेशली मंदिर के लिए जा रही हूँ। तो मैं वहां पे ऐसा हुआ कि पहले मैं वॉशरूम में मुझे हाफ एन आवर लग गया। उसके बाद जब मंत्र जाप हो रहा था, जो हम लोग चलते हैं वहां पे, मैं 1.25 घंटा बैठी रही मंत्र जाप में, किसी भी सेवादार ने मुझे नहीं हटाया। और उसके बाद जब अंदर गए तो गुरु जी का एकदम इतना बड़ा सरप्राइज था उस दिन। पहली बार संगत जी कोविड के बाद हम लोग को दरबार में बैठने को मिल रहा था। लख लख शुक्राना गुरुजी उस दिन का कि उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी एंड अंदर भी दरबार में बिठाया और लंगर प्रसाद भी चखाया अपना वहीं अंदर बैठ के। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उनकी प्लानिंग होती है कि आउट ऑफ सडन वो कैसे कोई प्लान मतलब करा देते हैं, और उनको था कि वो दरबार में बिठा के ब्लेसिंग देना चाहते थे तो उस दिन दी। एंड उसी दिन रात से फिर से दिल्ली में बारिश हो गई, और 9 को मुझे जब जाना था उस दिन फिर पूरा बहुत फ्लड आया हुआ था नोएडा और सब जगह। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि हम बहुत क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, बट उनकी प्लानिंग्स और उनके टाइमिंग्स होते हैं। एंड ये मैसेज इस ग्रुप का था, मैंने रात में फॉरवर्ड किया था अपने दूसरे नंबर पे, तो उसमें था गुरुजी कहते हैं मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। सो गुरुजी हमेशा हमारे बेस्ट फ्रेंड बने रहे। शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच एकता आंटी। संगीता क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना और जय गुरु जी। ये मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं चंडीगढ़ से हूँ। इस डे की जर्नी पता नहीं गुरु जी के साथ पहले कब था मिलन, कब बिछड़े, ये नहीं पता, पर इस जन्म में गुरु जी से मेरा जो कनेक्शन समझो या मिलना 23 मार्च 22 अभी मेरे घर के पास बिल्कुल शिव मानस मंदिर है चंडीगढ़ का। यहाँ हर 3rd संडे सत्संग होता है, पर मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं टीचिंग में हूँ तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला आपके घर के पास ऐसे गुरुजी का मंदिर है। मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन है, तो मैंने बोला हाँ होगा, चलो मैं पूछती हूँ। तो मैंने पता किया, मैं क्या बोलो क्या करना है। तो उन्होंने बोला ऐसे करना, हमारे लिए ना आप वहां से जल प्रसाद ले आना। मुझे समझ ही नहीं आया अभी जल प्रसाद क्या होता है।
मैंने उसे बोला अच्छा मैंने क्या करना जाके, मैंने क्या लेके जाना घर से? कहते कुछ नहीं, आप अगर हो सके तो आप पानी की बॉटल्स ले जाना, अपने वाली रखा ना, जो वहां पड़ी हुई 2-4 बॉटल्स वहां से प्रसाद के रूप में लेके आ जाना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं स्कूल से आई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी ऐसे ऐसे मंदिर है, हमने जाना है। तो कहते चलो चलते हैं। जब जा रही थी तो मन में बड़े क्वेश्चन उठ रहे थे भी ऐसे जल प्रसाद से क्या होता है, ये क्या है, गुरुजी कौन है? तो चलते चलते कार में मैंने अपने ही मन में ही बोला भी गुरुजी मैंने आपके बारे में कुछ नहीं सुना, मुझे नहीं पता आप मुझे क्यों अपने दरबार में बुला रहे हो। अगर आप भगवान हो तो मैंने पता नहीं कितने जन्मों में कितने ऐसे कर्म किए होंगे जिन्हें मुझे नहीं पता। तो आप मेरे उन सब कर्मों को मत देखना और मुझे अपने चरणों से लगा लेना। जैसे ही मैं दरबार में पहुंची तो उससे पहले मुझे पता नहीं था गुरुजी का कमरा किस तरफ है। गेट बंद था, मैंने बोला लो पहला ही ये तो ताला लगा हुआ है, तो अब बॉटल्स का क्या करें, कैसे लें? इतने में एक अंकल निकल रहे थे वहां से, मैं नहीं उन्हें जानती थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो वो कहते आपने किसको मिलना है? मैं क्या मैंने तो गुरुजी के कमरे में जाना था। कहते इधर नहीं है, आप आगे जाओ, सीढ़ियां हैं वहां गुरुजी का कमरा है। मैं गई, जैसे ही सीढ़ियां चढ़ के मैं दरबार में पहुंची तो मुझे नहीं पता उससे पहले कौन सा शब्द चल रहा था, तो उसी टाइम ये शब्द चल पड़ा, सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हूँ। आप मानोगे नहीं, मुझे वो बॉटल्स रखनी मुश्किल होगी। मैं इतना रोई भी, मेरे घर के पास भगवान थे, मुझे पता ही नहीं था। पर वही बात है, गुरुजी कहते हैं जब किसी को मैंने मिलाना है वो मेरी दया, मेहर और मेरी आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। और 23rd से मैं किसी संगत को चंडीगढ़ में नहीं जानती थी। मुझे किसी संगत के बारे में या सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं वहां गई, वहां एक नंबर लिखा हुआ था नवराज अंकल का, जो गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड संगत है। तो मैंने उनका नंबर नोट किया, वहां से मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे चंडीगढ़ के ग्रुप में ऐड किया। तो गुरुजी का इतना इतना मैं कहूँ शुक्राना, मैं जितना करूं उतना कम है कि 23rd मार्च से लेके आज तक जितने सत्संग हो रहे हैं, अगर पता चलता है गुरुजी बुलाते हैं तो मैं रूटीन में जाती हूँ। बुलाते वो है तभी मैं जाती हूँ, नहीं मैं नहीं जा सकती। ऐसे ही घर के पास है तो मंडे की एक रूटीन बनी है भी चलो मंडे गुरुजी के दरबार जाए। पिछले मंडे मेरे दिमाग से निकल गया कि आज मंडे है। मैं स्कूल से आई, मैं ऐसे ही सो गई। जैसे ही 5:30 पौने 6 बजे उठे हुए, मुझे ऐसे लगा, मुझे किसी ने कहा चल उठ, तैयारी कर, आज सोमवार है, आज मंदिर नहीं आना, चल जो तेरे मन में है वो मिलेगा, चल आके 4 समोसे का प्रसाद ले। तो मैंने बोला चंडीगढ़ में तो मैं इतने दिनों से जा रही हूँ, वहां तो कुछ खाने का अलाउड ही नहीं है। मैंने बोला अच्छा ये ना कि ऐसे ही होगा। मन ने माना नहीं। हम लोग आगे 7 बजे जाते हैं क्योंकि 7:30 पौने 8 मंदिर बंद होता है, चलो आरती होएगी करके फिर वापस आएंगे। उस दिन हस्बैंड कहते हैं आज जल्दी चलते हैं, तो हम दोनों 6:15 6:30 के करीब मंदिर पहुंचे, माथा टेका, दरबार में बैठे, तब तक कोई खबर नहीं थी। जैसे ही दरबार से बिल्कुल सीढ़ियां उतरने से पहले थोड़ी सी बालकनी टाइप है, वहां आए तो एक अंकल, उनकी बेटी और उनका बेटा खड़े हुए और उनके पास चाय और समोसे। तो मैंने उनको बोला भी जय गुरुजी, भी ये कैसे, भी मुझे तो आज ही ऐसे हुआ है। मैं इतना वो हुई भी, गुरुजी आप कहाँ से कहाँ तक हमारे दिल की बात समझते हो। स्कूल जाती हूँ तो मन में आता, जैसे निकलते हुए बोलते हैं चलो गुरुजी स्कूल जाना है, चलो साथ रहना। तो एक बटरफ्लाई हमेशा मुझे घर से निकलते, जबकि आसपास कोई बटरफ्लाई नहीं होती, घर से निकलते जैसे ही मैं स्कूल पहुंचती हूँ वहां पे, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप इतना पास हो, इतना नजदीक हो। फिर मन में आएगा, ऐसे आगे गाड़ियां जा रही होती हैं, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी अगर आप साथ हो ना तो किसी भी गाड़ी का नंबर साथ होना चाहिए जोड़। तो मैं ट्राई करती हूँ, तकरीबन जब भी मन में लगता है गुरुजी आप हो, तो आगे ऐसी गाड़ी पता नहीं कहाँ से निकल के आएगी जिसका टोटल बनेगा 7। वो इतना विश्वास को पक्का करते जा रहे हैं।
इतना। तो मन में एक ही बात, हमेशा जब मंदिर में जाती हूँ तो माथा टेकती हूँ तो गुरुजी से यही करती हूँ, गुरुजी आप अंग संग रहना। आपका अनमोल वचन मैंने यूट्यूब से सत्संग सुने, पढ़ा, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जो पहला ही वचन मुझे पढ़ा, जो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा, पहले भी मैं था, ये गद्दी किसी को नहीं मिलेगी। तो मन में ये क्वेश्चन चलता रहा, बिल्कुल सही बात है, भगवान की गद्दी किसी को दे ही नहीं जा सकती। गद्दी तो गुरु की दी जा सकती है, आगे परंपरा चलती है गुरु परंपरा की, वो गद्दी दी जा सकती है, पर भगवान की गद्दी तो किसी को दी नहीं जा सकती। तो तब उसके बाद वचन पढ़ते चले गए गुरु जी के, जो 105 अनमोल वचन है। कोशिश करती हूँ कि उन पे चलने का प्रयत्न करूं। तो जैसे गुरु जी कहते हैं, मांगो नहीं मनो। तो जब भी प्रार्थना करते हैं, हम जीव है ना, संसारी कब इतनी समझ आ गई है भी संसार की चीजें कुछ साथ जाने वाली नहीं है, जितने भी सत्संग सुन रहे हैं। तो गुरुजी से यही बोलते हैं, गुरुजी और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। जिस दिन मैं पहले दिन गई, मेरे फादर भी 2007 में एक्सपायर हो गए थे। उनकी काफी शक्ल गुरुजी से रिजेंबल करती है। जैसे ही मैं अंदर गई, मैं क्यों, वाह, मैं तो मायके आई हूँ अपने पिता के पास। तब से मेरा गुरुजी से जो नाता है, बाप बेटी वाला है। हर बात दिल की बोलती भी हूँ उनके सामने बैठ के, स्वरूप के आगे, गुरुजी आप सुन रहे हो। और मुझे ये कल से हो रहा था, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा टर्न आज, वो आंटी ने नहीं, उनका कनेक्टिविटी हो रही नेट की प्रॉब्लम की वजह से, और हमें बार बार बुलावा आ रहा है। जब आपने पहले बोला कोई हाथ रेज करो, मैं खाना खा रही थी, मैंने बोला कैसे करूं, अभी तो हाथ में खाना खा रही हूँ, ये फिनिश हो जाएगा, कोई और करेगा, कहीं वो आंटी दोबारा से आंटी बोलेंगे भी कोई और सत्संग शेयर करो। मुझे लगता है ये गुरुजी की ही आज्ञा है, वो हम सबको भी इस प्लेटफॉर्म पे लगा के हमारा भी सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, आपका शुक्राना आंटी, जो आज आपने हमें ये मौका दिया, और गुरुजी का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जो उन्होंने आज मुझे अपने मन की बात रखने का मौका दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज साहब, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, हम लोग कुछ भी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ है, सब करने कराने वाले गुरु जी हैं, और कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, प्यारे पल बख्शने के लिए, कि हम बैठ पाते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स सुन पाते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, आप आए, अपनी ब्लेसिंग शेयर की। कोई और संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की शेयर करेंगे, प्लीज रेज योर हैंड संगत जी। जय गुरु जी कोमल आंटी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी, नमस्ते महाराज। I was actually was little confused, but इतने सारे सत्संगशाली आंटी शेयर, संगीता आंटी शेयर, and गुरु जी keep pushing me कि ए वाले सत्संग शेयर कर, ए वाले सत्संग शेयर। एंड अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गुरु जी से बात कर रही थी, टुडे इज माय फादर्स डेथ एनिवर्सरी। तो मैं गुरु जी से यही बात कर रही थी, आज पापा को इतने साल हो गए डेथ हुए हुए, कितना टाइम हो गया उनको गए हुए, कहाँ पर है, कैसे है, कभी तो कुछ बता दो कि इज ही हैप्पी वेयर एवर ही इज। तो अभी आंटी के, संगीता आंटी के उससे मुझे मैसेज मिला, एंड मुझे कह रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि शेयर कर मीन्स, और मुझे एकदम आइडिया मिला कि क्यों ना मैं आज, मुझे भी यही सोची मिली कि पापा के लिए ही शायद गुरुजी कह रहे हैं कि सत्संग शेयर कर और पापा तक, पापा जवाब मिल जाएगा तुझे, समथिंग लाइक दिस। बट एनीवे आई विल शेयर माय, सबसे पहले मैं अपना किडनी का शेयर करती हूँ, जो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था 2017 में। मेरे बेटे की शादी थी, तो आई लिटरली गॉट वेरी सिक ड्यूरिंग द शॉपिंग में। तो उस टाइम मैंने महाराज को, इतनी दर्द थी मेरी बैक में उस टाइम, तो मैंने उस टाइम महाराज को इतना कहा था, महाराज आज बेटे का सगन है और आज मैं नहीं जा सकती हॉस्पिटल और कहीं भी नहीं जा पाऊंगी, मेहर करो, कृपा करो। तो उस दिन, उस टाइम तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी, किसी तरह मैंने शॉपिंग की, जो भी लास्ट मिनट शॉपिंग की, वो घर पहुंची, तो दर्द शायद वैनिश हो गया। उसके बाद इंजॉय, सगन हुआ, सारा फंक्शन हुआ, शादी भी हो गई, खत्म हो गया सब। थोड़े दिन बाद एकदम ध्यान में आया कि मुझे तो ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, आई थिंक आई शुड रीच आउट टू डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर को कांटेक्ट किया अपने,
तो उसको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे दर्द हुआ है, तो शी सेड ओके आई विल राइट सोनोग्राम। तो उसको जाके सोनोग्राम करवा के आ। सो आई सेड ओके, एंड सोनोग्राम करवाने के राइट नेक्स्ट डे द मैसेज आ गया डॉक्टर का कि बिकॉज दे गेट द इंफॉर्मेशन राइट अवे फ्रॉम द प्लेसेस फ्रॉम द रेडियोलॉजिस्ट ऑफिस कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तो हम गोना सेंड यू फॉर द एमआरआई। एंड मुझे एकदम क्लिक हुआ, मैंने बोला डॉक्टर इज एवरीथिंग ओके, बिकॉज माय फादर पास विद द कैंसर, सो इट्स एवरीथिंग ओके, कि भाई कुछ मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा है, और बिकॉज आई हैव this kidney issue from the childhood, actually from the age of 15 I lose a protein in a urine and I take a medicine for that, so मुझे बस वो थोड़ा सा वहम सा पड़ा। तो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई नो यू वी बिन आई बिन वाचिंग यू, और हमने एक दूसरे को, तू मेरे पास इतने टाइम से आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई एम जस्ट लिटिल क्यूरियस एंड लेट्स डू एमआरआई। ओके ठीक है, एमआरआई करा दी, एमआरआई हो गई। तो नेक्स्ट डे उसका एमआरआई कराने के बाद आफ्टर द after 1 or 2 days, she called and then she said, okay, everything looks okay to me. तो मैंने बोला okay डॉक्टर, ठीक है fine. And then पता नहीं next day then बात हो गई, खत्म हो गया। Then next day doctor called back again कि I don't know, मुझे कुछ I feel something weird because I was discussing with my superiors. तो we recommend nuclear MRI for you. सर ओके डॉक्टर, आई विल गो फाइन। एंड संगत जी ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। एंड न्यूक्लियर मेरा एमआरआई हो गया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 डेज हो गए, डॉक्टर का फोन नहीं आया। एंड आई एम लाइक कि भाई मुझसे इतने टेस्ट के बाद टेस्ट करवा रहे हैं, इज एवरीथिंग ओके, सो लेट मी रीच आउट टू डॉक्टर। सो मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर आई यू नेवर कॉल मी बैक, व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी, इज एवरीथिंग ओके? तो कहती है आई डोंट नो। दैट्स व्हाट द डॉक्टर्स जवाब। कहती है आई डोंट नो what happened, we just everything looks okay, nothing to worry about, so you just follow up with me after 4 months, and so for us it's nothing to worry about, your kidney function is fine, we don't see anything, the protein and the urine level is the same what you had before, continue with your medicine. So I was like ये क्या miracle महाराज ने मेरे साथ किया। But जब I go back and think about it, the day I had a pain, huge, tremendous pain I had, like किसी ने मुझे कोई सुई मार रहा मेरी बैक में, वो पेन कभी वापस नहीं आई। और आई एम लाइक मुझे कुछ उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो ये कौन कर सकता है महाराज? सो उसके बाद से मेरा कनेक्शन महाराज का और स्ट्रांग हो गया। और अब एंड देन पेंडेमिक में ही मेड मी लिसन सो मेनी सत्संग्स। So ऐसे ही एक मेरा एक और आंटी, is it okay if I share few couple more? Sure, aunty. Go ahead. So अभी शालिनी आंटी बता रही थी चाय वाला। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी उससे पहले I was very much strong connected to बाबा, और मैं घर से निकलने से पहले हमेशा अर्ली मॉर्निंग आई लीव फॉर वर्क, मुझे ट्रेन कैच करनी होती है, तो आई यूज्ड टू जस्ट प्रिपेयर इंग्लिश टी, डिप वाली चाय जल्दी जल्दी बाबा के आगे बना के रख के चली गई, और वही पी के साथ लेके चली जाती थी, ट्रेन में पीती थी। तो व्हेन आई स्टार्ट कनेक्टेड टू गुरुजी इन 2015, उसके एक आई थिंक मंथ, तो काफी मंथ चलता रहा। एक संडे मॉर्निंग व्हेन आई प्रिपेयर्ड चाय फॉर गुरुजी, वही डिप वाली दोबारा, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे उसमें क्या था। उस चाय में साबुन का टेस्ट था, साबुन का टेस्ट। आई वाज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने मेरा हस्बैंड उठ गया, उनको पूछा, मैंने कहा समथिंग इज रॉन्ग विद द मिल्क, और या पानी में हमारे टेस्ट ऐसा है? नहीं मेरी चाय फाइन है। मैंने उनकी चाय में से सिप लिया, द चाय वाज फाइन, इज द सेम चाय, डिप चाय। मैंने कहा तो दिस गुरुजी ही इज टेलिंग मी कि चाय नहीं होती, चाय इज रियल चाय होती है। So then Sangaji, from that day I start making a रेगुलर चाय उबली वाली, जो ची बैग वाली होती है, इलायची और वगैरह वाली। सो वो भी गुरुजी ने मुझे कैसे करेक्ट किया। So I'm going to वैसे तो I have a lot of satsang I can share, but I will share one more auntie. अभी थोड़ी देर पहले शालिनी आंटी बता रही थी कि कोई इल्यूशन नहीं होता, वो गुरुजी महाराज ही होते हैं जो आपको सोची देते हैं और जो जवाब भी भिजवाते हैं। सो जब किया धरा सब महाराज का ही होता है। ऐसे ही मैं किसी के यहाँ सत्संग पे बैठी हुई थी, तो मैं वहां गई। नॉर्मली द लेडी सत्संग की एक दिन पहले से ही बहुत तैयारी करनी शुरू कर देती है। शी डज वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा दरबार बनाती है, बहुत सुंदर, बहुत जान मारती है वो।
दरबार के लिए। तो मैं जाके बैठी, माथा टेका, तो मैंने रियलाइज किया गुरुजी का टॉवल नहीं था। सो आई टोल्ड हर, कहने लगी, मेरा मन किया उसको बोलूं, एक बारी बोला, सोचा दूसरी बारी बोला कि नहीं, बेचारी ने इतनी मेहनत की, कहाँ मैं उसको टोक दूंगी, इट्स नॉट राइट थिंग टू डू। तो मैं अपना चुप करके बैठ गई, ध्यान लगाया, जैसे बैंड बजा उसके बाद आंखें बंद करके महाराज से ध्यान लगाया। एंड गुरु जी ने राइट अवे मुझे सोची डाली, हलवा खा के हाथ किधर नाल साफ करा। हम लाइक, ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर आई जस्ट ओपन माई आई राइट अवे एंड आई कॉल्ड हर, आई सेड आंटी आज आप टॉवल रखना भूल गए। शी सेड, ओ हाँ आंटी, वेरी ट्रू, तो अब क्या करूं? तो मैंने कहा कोई भी, जो भी जैसा मिले, जस्ट ब्रिंग टॉवल। एंड वो टॉवल लेके आई, उस ब्लू कलर का टॉवल था, शी केप्ट ऑन गुरुजी की गद्दी पे। एंड जब वो वापस रख के जा रही थी, मैंने कहा मुझे नहीं पता आज चाय प्रसाद में क्या है, बट मुझे गुरुजी ने इतना कहा कि मैं हलवा खा के हाथ किससे पूछूं। तो शी टैप ऑन माई हेड, उसको तो पता होगा। संगत जी, चाय प्रसाद में हलवा आया, हलवे के साथ 2 छोटे-छोटे समोसे थे। हलवा में इतना ऑयल था, इतना ऑयल था कि यू जस्ट लाइक यू कैन सी इट्स ड्रिपिंग। सो मैंने महाराज को माथा टेका, ठीक है, मुझे लगा ये मेरी मीटिंग है, लीव इट। मैंने आके छोड़ दिया। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 2 दिन तक सोचती रही कि इज़ दैट रियली गुरुजी थे जो मेरे से बात कर रहे थे कि इट्स माय इल्यूशन। नहीं, गुरुजी बात नहीं कर सकते, दैट्स इल्यूशन। एंड देन अदर ध्यान आया कि गुरु सारी सारी संगत, पुरानी संगत, कोई भी बहुत लोगों से सुना है कि गुरुजी तो प्रसाद खिलाने के बाद खाते थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी ने इसको पहले खा के और ऐसे बोला। तो it was the second day what Tuesday, that happened on Saturday and Tuesday. I am going through the messages, one of the group में मैसेज आया, उसमें गुरुजी का वो वीडियो आया जिसमें गुरुजी हलवा बांट रहे हैं, गद्दी पे ब्लू टॉवल पड़ा है एंड साइड पे वो हलवा उन्होंने उनको दे के अपने हाथ में रखा और मुंह में डाला। ओह माय गॉड! मुझे उस दिन उन्होंने मेरा मैसेज दिया कि ये तेरा इल्यूशन नहीं था, उस दिन मैं ही था। तो संगत जी, मुझे उस दिन भी जवाब मिला कि गुरुजी प्रसाद देते-देते ऐसे जैसे उन्होंने हलवा खाया था, उस दिन हलवा गुरुजी ने खाया और मुझे उन्होंने मैसेज दिया। सो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यही कहेंगे महाराज, हमसे कभी भी कोई भूल ना हो और कभी गलती से अनजाने में भी कोई भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना और हमारी बाह फड़ के रखना। अनंतम 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 शुक्राना। कोई भूल चूक हो गई तो माफ कर देना आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, ब्यूटीफुल सत्संग शेयरिंग आंटी, एंड थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी महाराज का, हम सबको जाप की पाठ की घड़ियां बख्शने का। संगत जी, और कोई संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की शेयर करना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। इसके बाद फिर हम आज्ञा लेते हैं। गुरु जी, संगत जी, you can unmute yourself to take आज्ञा। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, सबका भला करो, सबके घर सुख शांति दो महाराज।